समय लगेगा पीने के लायक भी होगी, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक भी होगी, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक भी होगी। ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में एक बात कही जाती है कि आप अगर ईश्वर की नकली उपासना भी कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, तो भी आपको कोई ना कोई फल जरूर मिलता है। लेकिन अगर उस उपासना का मकसद किसी को बेवकूफ बनाना, धोखा देना या फिर उसे नुकसान पहुंचाना है, तो यकीन मानकर चलिए फल नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा। पिछले 1.5 बरस से कुछ ऐसे ही हालात बीजेपी के साथ हो रहे हैं। जब से राम मंदिर वाला शिलान्यास हुआ है, अशुभ मुहूर्त में किया गया, ये तमाम सब चीजें शंकराचार्य ने कही और तब से देखिए भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है। एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं। छठ पूजा जो है, बिहार में चुनाव है और इसके लिहाज से बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस छठ पूजा पर यमुना को कितना साफ कर दिया गया है, इसके लिए पूरे के पूरे गोदी मीडिया के एंकर को आचमन तक करवा दिया गया है उसी यमुना पानी का। लेकिन क्या यह खेल है? आज मैं नहीं खोलूंगा इसकी पोल, बल्कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री इसकी पोल खोलेंगी कि जो पानी ये गोदी एंकर भक्ति के चस्के में चख आए हैं वो कितना गंदा पानी है। खुद कह रही हैं। आज आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा असली हकीकत जो ऊपर से देखने को मिलती है, जबकि आप कैमरों में देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई यमुना साफ हो गई। अभी वो भी दिखाऊंगा ऐसा क्या हुआ। नरेंद्र मोदी साहब पर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इतिहास के पन्ने ऐसे पलटे, लोग कहने लगे ये सारा काम तो कांग्रेस ने करवाया था, आप तो कांग्रेस की तारीफ कर बैठे हैं। तो जाते जाते अमित शाह जी का पुराने बयान, यहां घुसपैठिया है, वहां घुसपैठिया है, जहां देखो घुसपैठिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप तो देख ही रहोगे छठ पूजा को लेकर क्या चल रहा है कि छठ पूजा पर, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही या कांग्रेस की रही तो यमुना बहुत गंदी थी, बहुत गंदी। मतलब कि यमुना में और नाले में कोई अंतर नहीं था, ऐसा दावा कर दिया जाता था। परवेश वर्मा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो तो अधिकारी पर भी भड़क गए थे। तमाम चीज़ें अब आप देख चुके हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं। भड़क के क्या था, बदतमीजी की थी उन्होंने। तो खैर, अब आइए अब ज़रा सुनिए कि किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है और कैसे पूरा गोदी एंकर टूट पड़े हैं कि इससे पहले यमुना इतनी साफ दिखी ही नहीं। जरा देखिए, पहले सुनिए आज तक की खबर। समय लगेगा पीने के लायक भी होगी, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक भी होगी, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक भी होगी। और अभी हाल ही में एक बीजेपी के नेता हैं जो अपने आप को मशहूर पर्यावरणविद कहते हैं। बीजेपी के इस ट्विटर हैंडल पर या बीजेपी के आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखेंगे तो उन्होंने आचमन कर लिया था इसका जाकर। हैं बीजेपी के नेता, लेकिन पर्यावरणविद अपने आगे नाम के आगे पीछे लगाते हैं, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए इसी पानी का आचमन कराए थे। क्या ये असली वाली यमुना का आचमन करके आए थे? मैं क्यों कह रहा हूं, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसे दिखाने से पहले कुछ चीजें और दिखाता हूं। पहले देखिए हमारे डिकोड वाले भैया, देखिए पहले काला सफेद करते, आज का डिकोड करते। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। आप ये एश्योर कर सकते हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है? ध्यान दीजिए, ये वही नकली यमुना है जिसकी पोल मैंने सुबह खोली थी। सौरभ बाहर हो तो आज कहते हैं क्या खोली थी, बताता हूं। भाजपा सरकार से बड़ा फ्रॉड नहीं देखा। पहले फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई, फिर झूठा नैरेटिव टीवी चैनल पर चलेगा कि यमुना साफ हो गई और कल प्रधानमंत्री यहां नकली यमुना में छठ मनाएंगे और पूर्वांचली प्रदूषित यमुना में छठ मनाएंगे। ये
कैसे बेवकूफ बनाया जाता है तो जरा समझिए। यहां देखिए क्या है, ये देखिए, सुनिए। ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पानी मैं देख रहा हूं, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? अभी पता चलेगा। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से सोचिए, ये आज भी मैं अपनी इनसे कहता हूं कि धर्म के नाम पर मजाक मत उड़ाइए, मत उड़ाइए, मत उड़ाइए। आप झेल चुके हैं, पिछले 1.5-2 बरस से आप झेल रहे हैं। मैं तो कहता हूं 10 साल आपने बहुत मजे काटे धर्म के नाम पर। हिंदू मुसलमान, मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब हुआ, लेकिन अब जागने का वक्त था कि अब विकास का काम कर लिया जाए। वो अब करने के लायक है नहीं, करते भी नहीं है। कभी LIC वाला मुद्दा आ जाता, कभी कोई धन्ना सेठों के ऊपर, तो कहां से आएगा पैसा, कैसे करेंगे साफ? कोई नीति रीति है नहीं। जिनके दिमाग में हमेशा केवल गोमूत्र, गोबर, हिंदू मुसलमान भरा हो, कहां से कोई काम करेगा? धर्म का मजाक मत उड़ाइए, खिल्ली मत उड़ाइए और देखिए ऐसे ही पोल खुलेगी। खुल गई पोल। आइए अगली देखिए खबर। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर तैयार की गई कृत्रिम यमुना झील को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड टूटे। प्रधानमंत्री के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई है और उसका बकायदा वीडियो भी उन्होंने सबके सामने रख दिया और हकीकत में पाइप आता हुआ भी नजर आया। सब चीजें दिख रही हैं। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं बहुत अच्छी बात कि मीडिया के पास टूल किट पहले ही पहुंच गया था। प्रधानमंत्री छठ मनाने आएंगे, इसलिए पहले से ही प्रचार कर दो कि यमुना साफ हो गई है, पवित्र हो गई। कोई चाहिए बिस्लेरी के पानी से मिलान करके देख ले। फिर बिहार में चुनाव है तो छठ का कवरेज तो अच्छा होना ही चाहिए, खास तौर पर दिल्ली में। लिहाजा मीडिया PR में जुटा है। बड़का बड़का एंकर सब भी बता रहा है कि यमुना कितनी साफ हो गई, चकाचक। वह बस उसी घाट पर घूम रहा है जिसे दिखाने के लिए चमका दिया गया। वह ना 1 किलोमीटर आगे जा रहा है और ना ही पीछे। अगर ऐसा कर ले तो पूरी पोल ही खुल जाएगी। ऐसा बदुआ मीडिया हो तो सफाई करने की जरूरत भी क्या, वह तो दफ्तर में बैठकर भी बढ़िया वीडियो बना देगा। सही बात है। अब आइए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हुआ कि कांग्रेस की तारीफ करने लगे या खुद की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं था? आप खुद समझिए। ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहाँ रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहाँ नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। समझे अब आप? श्री बाबू कांग्रेस के नेता थे और मुख्यमंत्री थे। उनके वक्त में जो काम हुआ, 60 के दशक का काम गिनाया, जब तो बीजेपी थी भी नहीं, जनसंघ थी और सरकार का उनको कोई लेना देना था, तमाम चीजें थी। अब आप सोच लिए कांग्रेस ने इतना काम किया और ये 10-11 साल में, जब से तो खुद हैं सत्ता में, और 2005 से आप सोचिए नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बीजेपी का मतलब बिहार का बेड़ागर किसने किया, आप खुद समझ लीजिए। खुद बता रहे हैं प्रधानमंत्री। यहाँ क्या हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई। यहाँ देखिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये पोल, ये लाइन रिटर्न में होगा जो नीतीश कुमार। ठीक है भैया, खूब मानता है, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही जीता तो नहीं बदलाव जिंदगी में। वोट बिना मारे ही नहीं जे।
तो आनंद मोहन कौन है? एक दलित डीएम के हत्या के आरोपी, बेटा आजकल विधायक। अरे बाहुबली कहा जाता है, बड़ा सारा बाहुबल एक झटके में निकाल दिया इनका। उनसे कहा जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इसके अलावा देखिए जरा गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुन लीजिए, बहुत अच्छा बयान है, सुनते जाइए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते। सिवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठिए को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? समझ गए बाप? दिन रात घुसपैठियों को घुसपैठ, हर चुनाव में घुसपैठ। सोचिए इस देश के गृह मंत्री खुद काम नहीं करते, इस बात का खुद बखान खुद अलग अलग मंचों पर जाकर कर देते हैं कि हाँ मैं काम नहीं कर रहा पिछले 6-7 साल से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।